हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब लैंगिक अपराध से बच्चों के लिए प्रावधान। बच्चों को लैंगिक अपराध अगर हुआ है तो उनसे संबंधित जो अपराध हुए हैं उन दोषियों को सजा देना और दोषियों को इस बात के लिए मतलब सचेत करना कि यदि आप बच्चों के साथ ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा होगा। तो ये पॉक्सो एक्ट हम पढ़ने वाले हैं। आपके महिला सुपरवाइज़र के जो 4th पार्ट है उसमें अलग से दिया गया है बाल सुरक्षा, बाल कानून, बाल नीति। ये उसी का ही एक चैप्टर है। बाल सुरक्षा, बाल कानून, बाल नीति, उसी अधिनियम के तहत ये पॉक्सो एक्ट आएगा। इसके हम करीब 70+ MCQ करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती जाऊंगी, तो पूरे देखते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी ए सीरीज़ का 60वां भाग है। इसके पहले हम 59 वीडियो ए सीरीज़ के कर चुके हैं। महिला सुपरवाइज़र के लिए टॉपिक वाइज हमारी ए सीरीज़ चल रही है और हमारे प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। टॉपिक वाइज ए सीरीज़ भी चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज MCQ, टॉपिक वाइज थ्योरी करवा रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं जिसके 23 भाग हो चुके हैं और ये ए सीरीज़ का तो 60वां वीडियो। अगर ए सीरीज़ ही आप लोग पूरा देख लोगे तो आपका 70 से 80 जो % है वो सिलेबस कवर हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन भी करके रखा है। अब बात करते हैं पॉक्सो अधिनियम जो होता है वो बालकों के लिए। यहाँ बालक में ये नहीं है कि अकेले लड़की के लिए हो, यहाँ बालक में लड़का भी आ जाता है और यहाँ बालक में लड़की भी आ जाती है। इस बालक में लड़का लड़की दोनों ही सम्मिलित है। किशोर न्याय अधिनियम आपने पढ़ा है 2015-2022 वाला, उसमें भी यही बालक की परिभाषा दी है, वही यहाँ पे दी है कि क्या होता है बालक जो 18 वर्ष से कम का होता है। पॉक्सो अधिनियम में बालक की परिभाषा क्या दी है कि वो बच्चा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम रहेगी वो क्या कहलाएगा, वो बालक कहलाएगा पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा पॉक्सो जो अधिनियम है उसमें 46 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं पॉक्सो अधिनियम में? पॉक्सो अधिनियम में 46 धाराएं हैं। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा जो 2 है उसमें परिभाषा दी गई है और धारा 2 के भाग डी में, धारा 2 के भाग डी में याद रखना, धारा 2 के भाग डी में बालक की परिभाषा दी है कि बालक कौन होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि पॉक्सो अधिनियम के किस धारा में बालक की परिभाषा दी है, तो बालक की परिभाषा दी है धारा 2D में। ये जो बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम या पॉक्सो अधिनियम या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस जो अधिनियम है, ये किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है? तो ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है। कौन इसको लाया है? महिला बाल विकास मंत्रालय। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो पॉक्सो अधिनियम है ये कौन लाया है, तो याद रखना है कौन लाया है, महिला बाल विकास मंत्रालय लाया है। अब ये लागू कब हुआ है? पॉक्सो अधिनियम कब आया है? तो 14 नवंबर 2012 को आया। कब आया? 14 नवंबर को आपको बाल दिवस याद ही होगा। हमारा राष्ट्रीय बाल दिवस हम 14 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन जो विश्व बाल दिवस है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों ही फैक्ट याद रखना, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर 2012 से ही 12 को ये पॉक्सो अधिनियम अपनाया गया और अभी हाल ही में 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया है। पॉक्सो अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया जिससे ये पॉक्सो अधिनियम 2020 कहलाने लगा था। 16 अगस्त 2019 को इसमें संशोधन हुआ था और ये जो संशोधन किया था ये वीरेंद्र कुमार जो उस समय न्याय मंत्री थे, न्याय एवं सामाजिक अधिकारिता मंत्री थे, इन्होंने ये पेश किया था और जिस भी अपराध के लिए 7 साल की सजा थी उन्होंने उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। तो कब आया था ये? 14 नवंबर 2012 को। और संशोधन कब हुआ था इसमें? 16 अगस्त 2019 को इसमें संशोधन हुआ। बालक कौन कहलाता है? जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। बालक की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 2 के डी भाग में, मतलब धारा 2 का जो चौथा भाग है, मतलब धारा 2D में बालक की परिभाषा दी गई। धारा को हम इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं, तो आपको याद रखना है सेक्शन 2D के अंतर्गत बालक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले के संबंध में असत्य कथन क्या है। देखो ये जो पॉक्सो अधिनियम है ये बालकों के हर तरह के अपराध के बारे में वर्णन करता है। 3 तरह के अपराध मेनली होते हैं, मैं बताती हूँ कौन कौन से। सबसे पहला होता है प्रवेशन हमला, दूसरा होता है लैंगिक हमला और तीसरा होता है लैंगिक उत्पीड़न। तीसरा क्या होता है? लैंगिक उत्पीड़न। सबसे जो खतरनाक होता है ये प्रवेशन हमला होता है। महिला के बच्चे के बालक के अंदरूनी अंग में कोई भी व्यक्ति अपना अंदरूनी अंग अगर प्रवेश कराएगा तो उसको हम प्रवेशन हमला बोलते हैं। लैंगिक हमले का मतलब होता है कि बच्चे के किसी भी अंगों से टच करना, उसको छेड़खानी करना, वो लैंगिक हमला आ जाएगा। और लैंगिक उत्पीड़न उसको वीडियो दिखा के उसको धमकाना, उसको ये करना कि आप तुम ये करो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, तो वो लैंगिक उत्पीड़न की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं हम गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है कि मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी बालक के अंदरूनी अंग में अपना अंग प्रवेश करता है, जबरदस्ती अपना अंग प्रवेश करता है, तो वो कहलाता है प्रवेशन लैंगिक हमला। याद रखना ये सबसे खतरनाक होता है। लेकिन ये गुरुतर कब हो जाता है? गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला क्या होता है कि जब ये मतलब इसको हम बोल सकते हैं बलात्कार भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये गुरुतर हमला कब होता है कि जब प्रवेशन लैंगिक हमले को कोई अधिकारी करता है, कोई सरकारी जॉब वाला व्यक्ति करता है, कोई लोक सेवक करता है, कोई सशस्त्र सेना का अधिकारी करता है, कोई डॉक्टर करता है, कोई पुलिस अधिकारी करता है। तो ये जो स्थिति होती है प्रवेशन लैंगिक हमले की, वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाता है। इसके अलावा गुरुतर का मतलब होता है जैसे कि ये प्रवेशन लैंगिक हमला है, इसी का ही जो बड़ा रूप होगा वो गुरुतर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि प्रवेशन हमले के दौरान प्रवेशन लैंगिक हमला किसी व्यक्ति ने बालक के साथ किया है और उस दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाता है। यदि कोई लड़की जो होती है लैंगिक हमले के दौरान, प्रवेशन लैंगिक हमले के दौरान यदि गर्भवती हो जाती है तो भी वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में आ जाता है ना। इसके अलावा यदि किसी का कोई अंग जो है खराब हो जाता है, मानसिक विक्षिप्त हो जाता है, कोई किसी के परिवार में कोई हानि हो जाती है उसके लैंगिक प्रवेशन हमले के कारण, तब वो जो स्थिति होती है वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की कहलाती है। अब प्रवेशन लैंगिक हमला क्या कहलाएगा? प्रवेशन लैंगिक हमले की अगर सिंगल हम बात करें प्रवेशन लैंगिक हमले की, तो प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी बालक के शरीर में अपना शरीर प्रवेश कराएगा, अपना अंदरूनी अंग प्रवेश कराएगा, अपना लिंग प्रवेश कराएगा, या उसके निचले अंग में प्रवेश कराएगा, या उसके मुख में प्रवेश कराएगा, मतलब उसके अंदर कहीं भी प्रवेश कराएगा, तो वो प्रवेशन लैंगिक हमला होगा। कंडीशन ये किस उम्र के बच्चों के लिए है? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है प्रवेशन लैंगिक हमला। लेकिन ये गुरुतर कब हो जाता है? गुरुतर कब हो जाता है? जब वो बच्चा 16 वर्ष से, मतलब 18 वर्ष से कम होगा तो वो लैंगिक प्रवेशन हमला होगा। लेकिन और बड़ी स्थिति कब हो जाती है? जब बच्चा जो होता है ना वो 12 वर्ष से कम हो, मतलब बहुत छोटी उम्र का हो, उसके साथ लैंगिक प्रवेशन हमला करे, कोई अधिकारी करे, कोई पुलिस वर्ग करे, कोई सशस्त्र सेना का अधिकारी करे, गर्भवती हो जाए लड़की, पागल हो जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या वो, और गुरुतर प्रवेशन जो लैंगिक हमला है, आपसे पूछे कि जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है इसकी जो परिभाषा है वो किस धारा में दी गई है? तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की जो परिभाषा है वो धारा 5 में दी गई है। धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की परिभाषा दी गई है और धारा 6 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के दंड के बारे में बताया है। प्रवेशन लैंगिक हमले का बड़ा रूप होता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, कि जब स्थिति कोई अधिकारी वर्ग, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा की जाती है, तो और कोई चिकित्सालय में हो, किसी कंपनी में हो, तो इस तरह से अगर कोई स्थिति की जाए, सामूहिक की जाती है, तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाता है। इसमें बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा सत्य कथन होगा? पहला है पुलिस अधिकारी द्वारा थाने में प्रवेशन लैंगिक हमला बिल्कुल होगा। अगर पुलिस अधिकारी कोई महिला या बालक कोई रिपोर्ट करने जाता है और उसके साथ अगर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है
तो वो क्या कहलाता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है। दूसरा बोल रहे हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला तो प्रवेशन लैंगिक हमला होता है। ये गुरुतर कब हो जाएगा, जब ये 18 से कम होगा, जब वो 12 से 16 साल तक की उम्र की लड़की के साथ या बालक के साथ अगर वो प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तब वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाएगा। गर्भवती बालिका पर प्रवेशन, अगर कोई बालिका गर्भवती है और उसके साथ अगर लैंगिक प्रवेशन हमला करेंगे तो भी वो स्थिति गुरुतर हो जाएगी। सामुदायिक या पथीय हिंसा के दौरान, मतलब सामुदायिक मतलब सामूहिक अगर बलात्कार होगा तो भी वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाएगा। समझ में आया। प्रवेशन लैंगिक हमले से जो भी से बड़ी जो बात हो जाती है, बड़ी कब हो जाएगी, जब भी वो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी सेना द्वारा, किसी चिकित्सालय द्वारा या सामूहिक रूप से किया गया हो, या बच्चे के बहुत मतलब 12 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों के साथ किया गया हो, बलात्कारी गर्भवती महिला के साथ किया हो, तो वो स्थिति गुरुतर हो जाती है। धारा 5 में इसका वर्णन किया है और धारा 6 में इसमें सजा दी गई है जो कि 20 साल से आरंभ ही होती है, जो आजीवन मृत्युदंड तक भी होती है। मतलब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला जो है ये पूरे पॉक्सो अधिनियम में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा क्राइम माना गया है। अगला है विशेष लोक अभियोजन को अधिवक्ता के रूप में काम करने का कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो विशेष न्यायालय होते हैं वो पॉक्सो अधिनियम में बच्चों के लिए उनकी बातें सुनने के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करते हैं। तो अधिवक्ता मतलब होता है वकील। तो ये जो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करते हैं उसको अधिवक्ता के रूप में काम करने का कितने साल का अनुभव होना चाहिए। तो उसको अधिवक्ता के रूप में काम करने का उसको 7 साल का अनुभव होना चाहिए। कितने का? 7 साल का अनुभव होना चाहिए। और विशेष लोक अभियोजक की जो परिभाषा है धारा 32 में या सेक्शन 32 में दी गई है, ये भी याद रखना। विशेष लोक अभियोजन की जो परिभाषा है वो किस धारा में दी गई है? धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा दी है। किस में दी है विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा? धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा भी दी गई है। विशेष लोक अभियोजक को अधिवक्ता के रूप में काम करने का कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? 7 साल का अनुभव होना चाहिए। और विशेष लोक अभियोजन की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 32 में दी गई है। अगला देखते हैं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में सत्य क्या है। यदि सशस्त्र सेवा के द्वारा किया हो, बिल्कुल ये भी गुरुतर होगा। किसी लोक सेवक के द्वारा किया हो, हाँ बिल्कुल होगा। चिकित्सालय में किया हो, बिल्कुल होगा। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर है। गुरुतर लैंगिक हमले की जो परिभाषा दी है किस में दी है? धारा 5 में दी है। फ्रेंड्स आपको पता है, मैं आप लोग जो लोग मेरे डेली वीडियो देखते होंगे कि हमने हमारे एक ऑनलाइन बैच बनाया है, हम जीतेंगे बैच है सुपरवाइज़र का। उसमें मैं करीब ये 15-20 दिन पहले मैंने ये पॉक्सो अधिनियम करवा दिया है हमारी जो लड़कियों को। और ये इसकी पूरी धाराएं उनको याद हैं, पूरे सेक्शन उनको याद हैं, किस धारा में क्या कहा गया है ये सारा भी याद है। क्योंकि ये धाराएं नॉर्मली इतने सारे अधिनियम में कैसे याद रहेंगी, हमने उनको वहाँ पे ट्रिक द्वारा याद कराया है। हर एक धारा को ट्रिक द्वारा करवाया है, ऑडियो लेक्चर्स द्वारा कराया है और इसका टेस्ट भी ले लिया गया है, जिससे ये अधिनियम पूरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो आपको भी अगर पढ़ने में कठिनाई होती है, आपने पढ़ लिया फिर भी लगता है कि नहीं हुआ है, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पे डेली टॉपिक तैयार करवाते हैं, डेली तैयारी करा रहे हैं, डेली ऑडियो लेक्चर्स रहते हैं, टेस्ट रहते हैं। हर एक टॉपिक को तैयार करके उसका टेस्ट ले लिया जाता है ताकि आपका वो टॉपिक एकदम कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए। ये जो पॉक्सो अधिनियम हुआ या किशोर न्याय अधिनियम हुआ या दहेज निवारण अधिनियम हुआ या खाद्य सुरक्षा अधिनियम हुआ, ये हमारी लड़कियों को रटा पड़ा हुआ है। धाराएं पूरी ट्रिक द्वारा याद पड़ी हुई हैं। कठिन कोई भी टॉपिक होता है हम उसको बहुत इजी वे में इतना सरल करवा देते हैं कि फिर वो चीज़ कठिन लगती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है गुरुतर लैंगिक हमले के संबंध में दंड के क्या है। देखो गुरुतर लैंगिक दंड की परिभाषा, दंड के बारे में जो प्रावधान किया है वो धारा 6 में किया है। किस में किया है? धारा 6 या सेक्शन 6 में किया है। इसमें क्या दंड है? 20 वर्ष का कारावास और जुर्माना, मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों में से कोई, 7 वर्ष तक का जुर्माना, 10 वर्ष का साधारण कारावास और जुर्माना, आजीवन कारावास और जुर्माना। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 20 वर्ष का कठोर कारावास। मतलब या तो 20 वर्ष का कठोर कारावास से स्टार्ट ही होता है, पहले ये 10 होता था लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया है और 20 से स्टार्ट कर दिया है।
इसके अलावा कुछ जुर्माना भी दे सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं और आजीवन कारावास भी दे सकते हैं। किस धारा के अंतर्गत दे सकते हैं? धारा 6 में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो इवॉक्स रिपोर्टिंग के अनुसार यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम से जुड़ा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बाल यौन शोषण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कौन सा है? बाल यौन शोषण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगला है, पॉक्सो अधिनियम में मिथ्या सूचना के लिए कितना दंड दिया जा सकता है? ये मिथ्या सूचना क्या होती है? सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो धारा 22 है उसमें इस मिथ्या सूचना की बात की गई है। धारा 22 ये क्या हुआ है मिथ्या कि यदि किसी बालक के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है और बालक फिर भी सूचना गलत देता है तो वो मिथ्या सूचना के बाद बात आती है। लेकिन यदि मिथ्या सूचना देने वाला जो बालक है उसकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से कम है तो उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जो बालक के बारे में मिथ्या सूचना दे रहा है, तो उसको जो कारावास दिया जाएगा वो 6 महीने का कारावास हो जाएगा, जो 6 महीने का हो जाएगा और जो 1 वर्ष तक हो सकता है। 6 महीने से 1 वर्ष तक का कारावास उसका हो सकता है। 6 महीने से 1 वर्ष तक का कारावास उसका हो सकता, मतलब ये बोलते हैं, ये लिखा गया है एक्ट में कि 1 वर्ष तक उसको कारावास दे सकते हैं। क्या कि अगर बालक के साथ गलत नहीं हुआ है लेकिन उसकी गलत जानकारी दे दी गई, उसकी मिथ्या जानकारी दे दी गई हो, तो उसको 6 महीने या 1 साल तक का कारावास उसको दिया जा सकता है। किसमें मिथ्या सूचना की परिभाषा किसमें दी गई है? किस धारा में दिया गया है? धारा 22 में दिया गया है। अगला है, प्रतिकर भुगतान का जो आदेश दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो प्रतिकर भुगतान का आदेश दिया जाता है वो विशेष न्यायालय द्वारा दिया जाता है। प्रतिकर भुगतान का जो आदेश दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? विशेष न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। विशेष न्यायालय की जो वर्णन किया है वो किस धारा में किया है? सेक्शन 28, धारा 28 में विशेष न्यायालय का वर्णन किया है। किसमें किया है? धारा 28 में विशेष न्यायालय का वर्णन किया है। याद रखना, किसमें? धारा 28 में। अगला है, मीडिया द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाएगी। किस धारा में ये कहा गया है? मीडिया द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी बालक के साथ कुछ गलत हुआ है और रिपोर्ट करना है तो मीडिया के द्वारा नहीं लिया जाएगा, या उसका बच्चे का फ़ोटो नहीं लिया जाएगा कि उसका गलत हुआ है। वो फ़ोटो का चित्र हुआ या कुछ CD DVD हुई या मीडिया हुई, उसका कोई भी साक्ष्य नहीं रखा जाएगा और उसके द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं की जा सकेगी। ये धारा 23 में कहा है। किसमें कहा है? धारा 23 कहती है कि मीडिया या फोटो चित्रण द्वारा बालक की रिपोर्ट नहीं की जा सकेगी। बालक खुद ही आएगा या बालक से खुद ही जो है बालक का रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट, बालक का जो मतलब बोलते हैं कि बालक जो बोलेगा, जो भी कहेगा, उसका रिकॉर्ड किया जाएगा बयान, उसका मीडिया या चित्र द्वारा उसको नहीं ले जाया जा सकता। तो मीडिया द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाएगी। किस धारा में कहा है? ये धारा 23 में कहा है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। ये धाराएं 23, 24, 25, 26 ये सारी हमने ट्रिक द्वारा याद करवा दी हैं। अगर आप भी हर अधिनियम को ट्रिक द्वारा करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। रिविज़न होता रहता है हर 8-10 दिन में, तो आपकी ये धारा फिर से तैयार हो जाएंगी और आपको पूरी PDF जो पुरानी हो चुकी हैं सारा आपको मिल जाएगा। अभी भी समय है, अभी भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। बोल रहे हैं, प्रस्तावना में उल्लेखित अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो मतलब जो पॉक्सो अधिनियम है, हर अधिनियम की एक प्रस्तावना होती है। क्या कहता है? मेनली ये बुजुर्गों के लिए तो बोलता नहीं है, परिवार को टैक्स का लाभ भी नहीं देता, 12 वर्ष से कम आयु के लिए शैक्षिक मानक भी प्रदान नहीं करता। ये क्या करता है? कानूनी सुरक्षा से के माध्यम से बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? कानूनी सुरक्षा के माध्यम से बच्चों का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करता है। अगला है, धारा 6(1) के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए अधिकतम दंड क्या लगाया जा सकता है? तो अधिकतम दंड में 6(1) मतलब वही होता है 6 मैंने बताया था, जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होता है उसी को ही धारा 6 बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें मृत्यु दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है, जुर्माना दिया जा आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। ये सारा दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें मृत्यु दंड होता ना, तो यहाँ पे मृत्यु दंड भी इसमें आ जाता, मृत्यु दंड भी इसमें दिया जा सकता है। तो धारा 6 में क्या क्या दंड दे सकते हैं?
20 वर्ष से आजीवन कारावास दे सकते हैं, मृत्युदंड तथा जुर्माना दे सकते हैं, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति मतलब जो जिसके साथ उन्होंने अपराध किया है तो उसको आदेश दे सकते हैं कि इसका पुनर्वास किया जाए, क्षतिपूर्ति करवाई जाए, जुर्माना लगाया जाए, जो भी मतलब जो भी उसके हित में, उस बालक के हित में वो करवाया जा सकता है। तो इसका आंसर आजीवन कारावास हो जाएगा। आजीवन कारावास, या तो आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या मृत्युदंड दिया जा सकता है, या जुर्माना वगैरह ये सब किया जा सकता है। इसका आंसर आ जाएगा आजीवन कारावास। फ्रेंड देखो, ये है हमारा हम जीतेंगे बैच। क्या क्या मिलने वाला है मैं सारा कुछ आपको बता देती हूँ। ये सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा में हम दे रहे हैं। इसके अलावा सारा जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज, जैसे आप बुक में पढ़ते हैं बहुत कठिन रहता है बुक में, हमारा पूरा हैंड रिटन बहुत ईजी लैंग्वेज में टॉपिक कवर रहता है। हर टॉपिक को चित्रों द्वारा, चार्ट द्वारा, ट्रिक द्वारा कवर करवाया जाता है। हर टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में दिया जाता है। इसके अलावा मिलेगा क्या क्या, और आपको 100 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, करीब 10,000 प्रश्न आपके यहीं से हो जाएंगे। इसके अलावा 1000 CDP, जो CDP वाला पार्ट है, जो बाल केंद्रित शिक्षा वाला है, स्कूल पूर्व शिक्षा का पार्ट है, अधिगम सिद्धांत है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ये जो बालक का विकास है, ये सारा जो चैप्टर क्वेश्चन है ना, उसके लिए हम केवल आपको 1000 देंगे बेस्ट निकाल के, बस आपको वही पढ़ना है। 1000 ICMR के MCQ होंगे। इसमें ICMR 2020 और 2024 दोनों की रिपोर्ट कवर होंगी। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे होंगे, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, सपोज कीजिए हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं कि हमने हमारे ग्रुप में पॉक्सो एक्ट पढ़ाया है। आज हमने उसकी PDF दी है, PDF को हमने ऑडियो में समझाया है। इसके अलावा PDF की में ट्रिक आपको दी है, वो ट्रिक्स में समझाया भी है, साथ में उन ट्रिक आपको PDF के रूप में भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। उसके ऑडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं और अगले दिन उसका टेस्ट ले लिया जाता है। डेली का टारगेट रहता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, छोटा छोटा करके सारे टॉपिक आपके निपटते जाएंगे। ऑडियो लेक्चर्स रहते हैं। इसका चार्ज केवल 799 है। 7 साल बाद वैकेंसी आ रही है, 799 इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, तो आप इसको पे कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह पे सारी चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। कहीं आपको टेस्ट सीरीज़ लेना पड़ेगा, कहीं आप निःशुल्क टेस्ट भी देते होंगे, बट यहाँ वो जो निःशुल्क टेस्ट देते हो वो FLT देते हैं आप पूरा का पूरा। एक छोटे से छोटे टॉपिक से कितने MCQ बन सकते हैं, ये केवल हमारे ही बैच में है, जहाँ हर छोटे से छोटे टॉपिक का मैक्सिमम हम MCQ निकालते हैं। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ में अगर आप बुक्स भी मंगवाना चाहते हैं, आपके पास कोई बुक्स नहीं है, तो आप हमारी हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं। हार्ड कॉपी प्लस ऑनलाइन पैकेज दोनों का चार्ज 1699 है। इस 1699 में आपको 7 बुकलेट मिलेंगी और साथ में हमारा एक ऑनलाइन बैच मिलेगा। इस ऑनलाइन बैच में आपको 3 ग्रुप मिलते हैं, 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सअप। टेलीग्राम पर एक टाइमर लगा होता है जिसमें टेस्ट होते हैं, जैसे एग्ज़ाम में टेस्ट होता है सेम वैसा ही टेस्ट होता है। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड मिलते हैं और आपका डेली टेस्ट होता है। एक छोटे से छोटे टॉप, जैसे कि ये पॉक्सो एक्ट से ही हमारे करीब 100 प्रश्न बने हैं टेस्ट के, जो हमारे स्टूडेंट दे चुके हैं और कल फिर उनका टेस्ट है रिवीजन के लिए। तो और ऐसे ही सारे अधिनियम कवर हैं, सारे ही टॉपिक, चाहे टीकाकरण हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे ICMR हो, चाहे योजना हो। योजना भी पार्ट वाइज पार्ट हम तैयार करवा रहे हैं, जिसमें जनजाति योजना, महिला बाल विकास योजना हो चुकी हैं, स्वास्थ्य विभाग की योजना, पंचायत विभाग की योजना, न्यायिक विभाग की योजना, ये अभी होना है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप करना है, बोलना है आपको ऑनलाइन पैकेज लेना है, हम आपको पेमेंट कर देंगे, नंबर देंगे, पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट देना है, तुरंत हम आपको हमारे ग्रुप से जोड़ लेंगे। प्रबंधन टॉपिक वाइज कवर होगा। 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक मिलेगा। 500 प्लस योजना हर पार्ट की कवर रहेंगी। अधिनियम धाराएं ट्रिक द्वारा कवर रहेंगी। गणित और तर्क शक्ति भी हम ट्रिक द्वारा ही करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारी हार्ड कॉपी है। अगर आपको हमारे ऑनलाइन बैच के साथ हार्ड कॉपी भी मंगवाना है तो आप हमारी ये 7 हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। 7 बुक्स आएंगी, हर टॉपिक वाइज ये अलग अलग बुक बनाई गई हैं, जिसमें एक MCQ बुकलेट भी है और एक 1 लाइनर बुकलेट भी है। इस 1699 में आपको हमारा ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों मिलेगा, और ओनली ऑनलाइन लेना है तो वो 799 में मिलेगा। अगला है गुरुतर लैंगिक हमले के बारे में सत्य कथन क्या है। किसी बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला कर, देखो यहाँ पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की बात नहीं है, यहाँ पर केवल लैंगिक हमले की बात है। केवल लैंगिक हमला क्या होता है कि बालक के
अंग में अपना अंग प्रवेश नहीं कराना, बल्कि प्रवेश कराना प्रवेशन लैंगिक हमले में होता है। लैंगिक हमले से मतलब होता है बालक के अंगों को छूना, बालक के अंगों को टच कर देना, उसको परेशान करना, शोषण करना, उसको छूना, उसके गलत तरीके से उसको छूना, उसको हम लैंगिक हमला बोलते हैं। लेकिन यही लैंगिक हमला यदि किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, लोक सेवक द्वारा किया जाता है, सशस्त्र सेवा के किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, चिकित्सा सेवा में किया जाता है, तो वो गुरुतर हो जाता है। इसकी जो परिभाषा दी गई है गुरुतर लैंगिक हमले की, वो धारा 9 में दी गई है। किस में दी गई है? धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमले की परिभाषा दी गई है। क्या होता है गुरुतर लैंगिक हमला? किसी बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला करना। सामूहिक अगर आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली गुरुतर हो जाएगा, तो पहला सही है। संरक्षण गृह में लैंगिक हमला करना, ये भी सही है। संरक्षण गृह मतलब जहाँ पर बालक को हमने संरक्षण के लिए रखा है वहीं पर ही उसके साथ गलत हो जाए। तीसरा है हत्या करने की आशा से लैंगिक हमला करना, ये भी बड़ा स्थिति हो जाएगी। तो ये सभी कारण हो जाएंगे। गुरुतर लैंगिक हमले की परिभाषा धारा 9 में दी गई है और इसके लिए दंड जो दिया गया है धारा 10 में दिया गया है। गुरुतर लैंगिक हमले में जो दंड की बात है तो 5 वर्ष से 7 वर्ष तक का इसमें दंड दिया जाता है और इसमें जुर्माना लगाया जाता है। 5 वर्ष से 7 वर्ष तक का इसमें दंड दिया जाता है। अगला है पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत यौन उत्पीड़न के लिए धारा में किस धारा में वर्णन है? देखो यौन उत्पीड़न के लिए दंड, देखो मैंने आपको 3 प्रकार के अपराध इसमें बताए थे। एक बताया था लैंगिक प्रवेशन हमला, ये सबसे खतरनाक होता है। अब इसमें गुरु लग जाता है तो वो जो अधिकारी वगैरह ये सब आ जाते हैं। दूसरा हो जाता है लैंगिक हमला। लैंगिक हमला मतलब बच्चे को टच करना, है ना। जब ये गुरु लग जाता है तो किसी भी गुरु बड़े द्वारा बड़ा हमला हो जाता है। एक तीसरा होता है लैंगिक उत्पीड़न, जिसको हम यौन उत्पीड़न भी बोलते हैं। लैंगिक उत्पीड़न में क्या हो जाता है कि बालक को वीडियो दिखाकर उसको धमकी देना, बालक का पीछा करना, अश्लील काम के लिए बालक को प्रलोभन, मतलब टच नहीं करना। टच कर दोगे तो वो लैंगिक हमला हो जाएगा। बालक के अंग के अंदर अपना अंग प्रवेश कर दोगे तो वो प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाएगा। लेकिन केवल उसको बातों से ही उसको परेशान करना, उसको किसी काम को करने के लिए बाध्य करना, कोई भी ऐसा काम करना जिससे उसकी गरिमा का उल्लंघन हो, तो वो लैंगिक यौन उत्पीड़न के यौन उत्पीड़न कैटेगरी में आता है। यौन उत्पीड़न का जो वर्णन किया है वो धारा 11 में किया है और इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 12 में है। यौन उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? धारा 12 में है। और इसमें कितने साल तक की सजा दी जाती है? यौन उत्पीड़न में 3 साल तक की सजा दी जाती है। लैंगिक हमले में कितने की दी जाती है? तो लैंगिक हमले में दी जाती है 3 से 5 साल तक की सजा दी जाती है। यहाँ पर 3 साल तक की ही सजा दी जाती है, याद रखिएगा। अगला है पॉक्सो संशोधन विधेयक में 7 साल की सजा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7 साल की सजा को बढ़ाकर इन्होंने 10 साल कर दिया है। पॉक्सो का जो संशोधन अधिनियम आया था वो कब आया था? 2019 में आया था। कौन से 2019 में आया था अगर आपसे पूछें तो ये 16 अगस्त 2019 को आया था। कब आया था? 16 अगस्त 2019 को आया था और वीरेंद्र कुमार इसको लाए थे और उन्होंने जो 7 साल की सज़ा रहती है उस 7 साल की सज़ा को बढ़ाकर, जैसे गुरुतर लैंगिक हमला उसमें 7 साल की सज़ा रहती है तो उसमें बढ़ाकर उसको कितना कर दिया है? 10 साल कर दिया है। अगला है अश्लील साहित्य के प्रयोजन से बालक के का उपयोग पक्ष अधिनियम के किस धारा में दिया गया है? मतलब अश्लील साहित्य मतलब कोई भी बालक के साथ अश्लील बातें नहीं करेगा, उसे अश्लील फ़ोटो के लिए उसका अश्लील फ़ोटो कहीं नहीं डालेगा, उसे धमकी नहीं देगा कि मैं तुम्हारा ऐसे अश्लील फ़ोटो डाल दूंगा। तो अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का इस्तेमाल करना, जैसे कि आजकल गलत गलत साइटों पर बच्चों का बना रहे हैं, ज़बरदस्ती वीडियो बना रहे हैं, गंदी वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए ज़बरदस्ती बच्चों को बाध्य करना, तो वो अश्लील साहित्य होता है। इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? इसका जो वर्णन किया गया है अश्लील साहित्य का तो वर्णन किया है उसका धारा 13 में इसमें वर्णन किया है और धारा 14 में इसके लिए दंड दिया है। 14 में इसके लिए दंड दिया है। दंड जो है वो 5 वर्ष से आरंभ है। दंड कितने से आरंभ है? दंड जो है वो 5 वर्ष से आरंभ है।
अश्लील साहित्य के लिए। तो धारा 14 में इसमें दंड दिया है और धारा 13 में इस अश्लील साहित्य के बारे में बताया है। कोई भी बच्चे का यूज़ अश्लील साहित्य को बनाने के लिए नहीं करेगा। ये किस धारा में बोला है? धारा 13 में बोला गया और धारा 14 में बोला। इसके लिए दंड, इस अधिनियम की खास बात ये है कि हर हमले के पीछे बाद उसका दंड लिखा है। जैसे कि धारा 3 में लैंगिक प्रवेशन हमला है तो धारा 4 में उसके लिए दंड है। धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है तो धारा 5 में उसका दंड है। इस प्रकार से ये किया गया है। अगला है पॉक्सो अधिनियम में किस धारा में लैंगिक हमले की बात की गई है? देखो, 3 में लैंगिक प्रवेशन हमले की बात की गई है। धारा 4 में उसके लिए दंड है। धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की बात की गई है। धारा 6 में उसके लिए दंड है। धारा 7 में बात की गई है लैंगिक हमले की और धारा 8 में उसके लिए दंड है। धारा 7 में लैंगिक हमले की बात की गई है। किसमें? धारा 7 में। लैंगिक हमला मतलब क्या होता है? स्पर्श करना, बालक को छूना, गलत तरीके से छूने को बोलते हैं हम लैंगिक हमला। धारा 7 में इसकी बात की गई है और धारा 8 में इसके लिए दंड की बात की गई है। कितना दंड दिया जाता है लैंगिक हमले के लिए? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का दंड दिया जाता है और जुर्माना दिया जाता है। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का दंड दिया जाता है। लैंगिक हमला मतलब बच्चे के किसी भी अंग को छूने को हम लैंगिक हमला कहते हैं। लैंगिक हमले की बात किस धारा में बोली है? 7 में लैंगिक हमले की बात बोली है। 7 में कितने बोली है? 7। लैंगिक 7, धारा 7 सेक्शन 7 में लैंगिक हमले की बात की गई है। उसके दंड की बात सेक्शन 8 या धारा 8 में की गई है। 3 साल से 5 साल तक की सजा इसमें दी जाती है। किशोर न्याय अधिनियम में क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो किशोर न्याय जो अधिनियम है उसमें का जो क्रियान्वयन करेगा वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा। किस धारा के अंतर्गत करेगा? धारा 44 के अंतर्गत करेगा। कौन करेगा? बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा। पॉक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग किस धारा के तहत करेगा? धारा 44 के तहत करेगा। अगला है पॉक्सो अधिनियम की किस धारा में बालक के कथन को पुलिस द्वारा अभिलिखित किया जाएगा? मतलब पुलिस जो है वो बालक के कथन को रिकॉर्ड करेगी या अभिलिखित को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्ड। बालक के कथन को रिकॉर्ड किया जाना किस धारा में? फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम या उसमें आपको पॉक्सो से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, एक बार आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाइएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कमेंट बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक डाल दूंगी। यहाँ आपको बहुत शानदार प्रश्न मिलेंगे। एडवांस लेवल के एमसीक्यू हैं, पढ़ने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप इसको जाके फॉलो कर लीजिए, एक बार आप वहाँ जाकर देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको काम के प्रश्न बिल्कुल निःशुल्क मिल रहे हैं तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप बस देख के आ जाइएगा। बस एक बार जाइएगा ज़रूर। AKANKSHA 1957 ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। तो पॉक्सो अधिनियम की किस धारा में बालक के कथन को रिकॉर्ड किया जाता है पुलिस द्वारा? तो ये किया जाता है धारा 24 में। किस में किया जाता है? धारा 24 में रिकॉर्ड किया जाता है। और किस रैंक के व्यक्ति द्वारा किया जाता है? व्यक्ति जो उप निरीक्षक रैंक का होता है। किसका होता है? उप निरीक्षक रैंक का एक पुलिस अधिकारी होता है जिसके जो कि बच्चे के कथन को रिकॉर्ड करता है, जो बच्चे के बातों को अभिलिखित करता है। अभिलिखित मतलब होता है रिकॉर्ड करता है, याद रखना। किस पद का व्यक्ति होता है? उप निरीक्षक पद का व्यक्ति होता है। धारा 25 में मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन को रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, धारा 24 में पुलिस द्वारा, उप निरीक्षक रैंक की पुलिस द्वारा कथन को रिकॉर्ड किया जाता है और जबकि धारा 25 में मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। याद रखना, धारा 24 में किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस द्वारा किया जाता है और धारा 25 में किसके द्वारा किया जाता है? मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। सारे लोग जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिनको भी हमारे वीडियो पसंद आते हैं सारे लोग उसको लाइक कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए आपको मिल सकें, जो भी वीडियोस मैं लाऊं आपको वो मिल सकें। बात करते हैं हम लैंगिक उत्पीड़न की। तो किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है? इसमें टच नहीं होता है, स्पर्श नहीं करते हैं, बालक को स्पर्श करते हैं लैंगिक हमला में।
प्रवेशन करते हैं लैंगिक प्रवेशन हमले में। लैंगिक उत्पीड़न में केवल बच्चे को धमकी देना कि मैं ऐसा कर लूँगा, उसे गंदी चीज़ें दिखाना, प्रलोभन देना, ये सारी चीज़ें लैंगिक उत्पीड़न में। और जो भी बच्चे की गरिमा को जो नुकसान पहुँचाएं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं लैंगिक उत्पीड़न में आती हैं, है ना। बालक का उसके शरीर का कोई अंग दिखाने को बोले, बालक को कोई बोले कि तुम अपना कपड़े निकाल के हमें बताओ, तो ये सारी जो चीज़ें वो लैंगिक उत्पीड़न में आएंगी। और इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 11 में किया गया है। और धारा 12 में इसके लिए दंड की बात की गई है। दंड कितना है? अधिकतम 3 साल तक का दंड इसमें लैंगिक उत्पीड़न में दिया जाता है। अगला है पॉक्सो संशोधन विधेयक कब पेश हुआ था? 16 अगस्त 2019 को पॉक्सो संशोधन विधेयक पास हुआ था। अगला है पॉक्सो अधिनियम में अपराधों की रिपोर्ट किसको की जाती है? अपराधों की रिपोर्ट की जाती है पॉक्सो अधिनियम में, तो वो रिपोर्ट जो होती है वो किसको की जाती है? धारा 19 के तहत रिपोर्ट की जाती है। ध्यान रखना, धारा 19 को हमने ट्रिक द्वारा पता है कैसे याद कराया है? मुन्नी रिपोर्ट करने गई, मुन्नी 19 को क्या बोलेंगे? मुन्नी रिपोर्ट करने गई, है ना। तो पॉक्सो अधिनियम में अपराधों की रिपोर्ट किसको की जाती है? तो स्थानीय पुलिस को की जाती है। स्थानीय जो इकाई होती है पुलिस इकाई, और विशेष पुलिस किशोर इकाई को की जाती है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 19 के अंतर्गत। मतलब यदि जिस बालक के साथ अपराध हुआ है वो और उसके कोई भी गार्जियन, जो वहाँ की स्थानीय पुलिस होगी और जो विशेष किशोर पुलिस इकाई बनाई जाती है स्पेशली बच्चों के लिए, उनको जाके अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं। किस धारा के अंतर्गत? धारा 19 के अंतर्गत कर सकते हैं। अगला है गुरुतर लैंगिक हमले का वर्णन किसमें किया है? देखो, लैंगिक हमले का वर्णन किसमें किया है? लैंगिक हमले का जिसमें वर्णन किया है तो उससे भी बड़ा वाली जो स्थिति होगी, लैंगिक हमले को मैंने क्या बोला था? धारा 7 में किया है। और लैंगिक हमले का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई किसी के शरीर को स्पर्श करता है, बालक के शरीर को स्पर्श करता है, जब ये बात कोई अधिकारी करता है तो उसको गुरुतर लैंगिक हमला कहते हैं। और गुरुतर लैंगिक हमले का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 9 में दिया गया है। और इसमें 5 से 7 साल तक की सजा दी जाती है, 5 से 7 साल तक की, जबकि लैंगिक हमले में 3 से 5 साल की सजा दी जाती है। जब और गुरुतर लैंगिक हमला है उसमें 5 से 7 साल दी जाती है। प्रवेशन लैंगिक हमले में तो 20 साल से सजा ही स्टार्ट होती है। अगला है पॉक्सो अधिनियम में किसी अपराध के दुष्परिणाम, मतलब पॉक्सो अधिनियम में जो भी अपराध दिए गए हैं, जो भी अपराधों की बात की गई है, उनके दुष्परिणामों के लिए कितना दंड दिया जा सकता है? तो जो दंड उस अपराध के लिए वर्णित किया हो अधिनियम में, वो दंड उनको दिया जा सकता है। अगला है पॉक्सो अधिनियम में प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड का वर्णन किस धारा में है? प्रवेशन लैंगिक हमले का जो दंड का वर्णन है वो धारा 4 में है। और उसमें क्या करते हैं? 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना होता है। 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना होता है। लेकिन यदि बच्चा जो होता है 16 वर्ष से कम होता है तो उस पर 20 वर्ष से सज़ा स्टार्ट होगी। 10 वर्ष से नहीं, 20 वर्ष से सज़ा स्टार्ट होगी। 2019 के संशोधन में अगर प्रवेशन लैंगिक हमला है तो उसकी सज़ा भी 20 साल से ही आरंभ कर दी है। पहले जो 10 साल से आजीवन कारावास थी, उसको भी अब 20 साल से भी आजीवन कारावास कर दिया है 2019 के संशोधन। मतलब प्रवेशन लैंगिक हमला जिसका वर्णन धारा 4 में किया गया है, दंड का वर्णन धारा 4 में किया गया है, हमले का वर्णन धारा 3 में किया है। तो इसमें जो सज़ा है, पहले क्या होता था? 10 साल तक की सज़ा थी। यदि 16 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ किया है तो 20 साल की सज़ा थी। लेकिन अब ओवरऑल पूरा ही 20 साल से सज़ा आरंभ कर दी है, आजीवन कारावास तक, 2019 के संशोधन के बाद। अगला है 16 वर्ष से कम उम्र के बालक पर प्रवेशन यौन हमले में कम से कम 20 वर्ष के दंड का प्रावधान किसमें कर दिया है? पॉक्सो अधिनियम 2019 में कर दिया है। 16 अगस्त 2019 को आया था। अश्लील साहित्य के प्रयोजन से किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना क्या कहलाता है? उसको हम लैंगिक उत्पीड़न बोलते हैं। अश्लील साहित्य से दिखा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? अश्लील साहित्य से किसी को चोट पहुंचा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको लैंगिक उत्पीड़न बोलेंगे, क्योंकि अश्लील वीडियो दिखाकर आप कर रहे हो, जिसका वर्णन है धारा 11 में। पॉक्सो अधिनियम में अपराधों की रिपोर्ट के बारे में वर्णन किसमें किया गया है? रिपोर्ट का वर्णन धारा 19 में किया गया है। स्थानीय पुलिस इकाई
स्थानीय पुलिस इकाई या विशेष पुलिस इकाई, ये दोनों ही को रिपोर्ट जो है की जा सकती है। किसमें? धारा 19 में की जा सकती है रिपोर्ट। जबकि धारा जो 21 है वो ये बताता है कि यदि रिपोर्ट करने में असफल हो जाते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान धारा 21 में किया है। धारा 22 में मिथ्या सूचना की बात की गई है। विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो विशेष न्यायालय की जो स्थापना है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार करती है और धारा 28 के तहत इसकी स्थापना होती है। इनके लिए जो बालक होते हैं उनके लिए एक विशेष न्यायालय बनाया जाएगा ताकि त्वरित निर्णय हो सकें। उसकी स्थापना धारा किसके तहत होती है? धारा 28 के तहत होती है। अगला है, किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न के दंड के बारे में बताया? लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बताया है धारा 11 में। और लैंगिक उत्पीड़न के जो दंड होता है, तो लैंगिक उत्पीड़न का जो दंड है वो धारा 12 में बताया है। इसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा होती है। अधिकतम कितने की होती है? लैंगिक उत्पीड़न में दंड कितना है? 3 साल तक का है। वर्णन धारा किस में है? जो लैंगिक उत्पीड़न का वर्णन 11 में है और दंड कितने में है? धारा 12 में है। 3 साल तक की सजा अधिकतम दी जाती है। लैंगिक उत्पीड़न में बालक को इसमें टच करना न होता है, ना टच करना होता है, ना प्रवेशन का होता है, केवल मौखिक रूप से बच्चे को परेशान करना होता है। यौन अपराधों से बालक संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 14 के तहत कोई भी किसी बच्चे का उपयोग अश्लील उद्देश्यों के लिए करेगा तो उसे कम से कम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा? क्या बोल रहे हैं? मतलब अश्लील प्रयोजन के लिए अगर उसे करेगा यूज़ तो उसे 5 वर्ष, मतलब उसका उपयोग अगर अश्लील प्रयोजन के लिए करेगा तो उसको मिनिमम 5 साल की सज़ा होगी ही और अधिकतम कितनी भी हो सकती है। मिनिमम उसको 5 साल की तो सज़ा दी ही जाएगी यदि बालक का उपयोग धारा 14 के तहत अश्लील प्रयोजन के लिए कर रहा है। इस अश्लील प्रयोजन के लिए कर रहा है तो अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग धारा 13 में वर्णित है और अश्लील प्रयोजन के लिए जो दंड है वो धारा 14 में वर्णित है। और हाँ, ये और देख लो, अगर देखो ये बोल रहा है कि एक बच्चे का अश्लील प्रयोजन के लिए फ़ोटो वोटो ले लिया और उसका मीडिया पे डाल दिया तो उसे मिनिमम 5 साल की सज़ा होगी। और यदि उसने वो दोबारा ऐसा किया तो उसे मिनिमम 7 साल की सज़ा होगी। पहली बार ऐसा किया तो पहली बार ऐसा किया तो कितने की होगी? 5 साल की। और दूसरी बार अगर ऐसा किया, पश्चातवर्ती दोष आया, तो उसको 7 साल की सज़ा होगी। अगला है, जो कोई वाणिज्यिक उद्देश्य से बालक के अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य का संग्रह करेगा तो प्रथम दोष सिद्धि के बाद उसे कितना दंड दिया जाएगा? मतलब वाणिज्यिक उद्देश्य से उसका उपयोग कर रहा है, उसकी चीज़ों को रख रहा है, मतलब उसका साहित्य है, कुछ उसकी बारे में फ़ोटोज़ हैं, गंदे फ़ोटो हैं, उसको कहीं से वो मिल जाते हैं तो उसका उपयोग वो कहीं बिजनेस करने के लिए करता है तो प्रथम दोष सिद्धि पर जब उसको पहली बार सज़ा मिलती है तो उसे कितने वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है? तो उसको अधिकतम जो है 5 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है और न्यूनतम उसको 3 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। न्यूनतम 3 वर्ष सज़ा और अधिकतम 5 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। और यदि वो दोबारा करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना दिया जा सकता है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद पक्ष अधिनियम 2012 की संवैधानिक पृष्ठभूमि नहीं है? अनुच्छेद 31 भी है, 15 भी है और 39 भी है। 17 जो अनुच्छेद है वो छुआछूत का अंत करता है। यहाँ पर छुआछूत की कोई बात नहीं आ रही है तो इस अनुच्छेद के बारे में इसमें नहीं है। बाकी 31, 15, 3 और 39 जो है ये इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि को बताते हैं। पॉक्सो अधिनियम में किसी अपराध के दुष्प्रेरण का वर्णन किस धारा में किया गया? देखो, दुष्प्रेरण क्या होता है? दुष्प्रेरण का मतलब होता है कि किसी को किसी काम के लिए उकसाना, किसी को अपराध या षड्यंत्र में शामिल करना, उसको हम दुष्प्रेरण बोलते हैं। इसको एबैटमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। एबैटमेंट, आप लोगों ने एबैटमेंट पढ़ा होगा। किसी को किसी काम के लिए उकसाना, उसको हम दुष्प्रेरण बोलते हैं। इसका वर्णन किस में किया गया है? इसका वर्णन धारा 16 में किया गया है और धारा 17 में जिस चीज़ के लिए भी उकसाया हो उस चीज़ के लिए जो भी दंड होगा धारा 17 में उसके लिए दंड दिए गए हैं। और धारा 18 में ये बताया है कि यदि कोई किसी अपराध को करने का प्रयत्न ही करेगा, मतलब अपराध किया नहीं होगा, प्रयत्न ही करेगा, तो भी उसको दंड दिया जाएगा, है ना। तो और दुष्प्रेरण का वर्णन किस में किया है? धारा 16 में।
17 में उसके लिए दंड की बात की गई है। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है? अबैटमेंट या उकसाना होता है। पॉक्सो अधिनियम में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का वर्णन किस धारा में है? धारा 5 में गुरुतर लैंगिक हमले का वर्णन है। यहाँ सजा कितनी दी जाती है? 20 साल से आरंभ होती है, जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक हो सकती है। धारा 6 में इसके लिए दंड है और वर्णन धारा 5 में है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला मैं समझा चुकी हूँ। पॉक्सो अधिनियम में मिथ्या सूचना का वर्णन किस धारा में किया है? धारा 22 में किया है कि यदि कोई बच्चा है और उसके साथ गलत नहीं हुआ है, फिर भी वो गलत बताता है, झूठी जानकारी देता है, उसको धारा 22 के तहत सजा दी जा सकती है, जिसमें मिनिमम 6 महीने की सजा हो सकती है, जो 1 साल तक भी हो सकती है। 6 महीने से 1 साल तक की 6 महीने से 1 साल तक की हो सकती है, लेकिन ये तब हो सकती है यदि बालक जो है 18 वर्ष से अधिक होगा। पॉक्सो अधिनियम संसद के दोनों सदनों में कब पास किया गया था? तो 22 मई 2012 को पॉक्सो अधिनियम संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया था। 22 मई 2012 को ये प्रेरित किया हुआ था और 14 नवंबर को लागू हो गया था। और ये पारित कब हुआ था? 22 मई 2012 को ये पारित हुआ था। इसमें 9 अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं? 9 अध्याय हैं और सेक्शन कितने हैं? 46 धारा हैं या 46 इसमें सेक्शन है। ये लिंग तटस्थ एक अधिनियम है जो यौन अपराध को पूरी तरह से रोक लगाता है। इसमें FIR दर्ज होने के बाद बच्चे को पुनर्वास और राहत दी जाती है। 31 मई 2023 तक देश भर में, देश के पूरे 29 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 758 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं। कितने? 758 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं, जिसको हम FTCS बोलते हैं। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं। 2030 तक का आंकड़ा है ये। 758 फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए बनाए हैं। पॉक्सो अधिनियम लागू कब हुआ? 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। पॉक्सो अधिनियम में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड का वर्णन किस धारा में है? धारा 6 में दंड का वर्णन है। मिनिमम 20 साल की सजा इसमें दी गई। अच्छा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है तो किस में होगा? धारा 6 में। और अगर केवल ये प्रवेशन को हटा दें और केवल गुरुतर लैंगिक हमले की बोलें तो वो धारा 9 में होगा। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? अधिकतम मृत्युदंड इसमें दे सकते हैं। पॉक्सो अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? पॉक्सो अधिनियम में 46 धाराएं हैं। पॉक्सो कानून किससे संबंधित है? औरत से, वृद्ध लोगों से, पुरुषों से। ये लिंग के प्रति तटस्थ होता है। किसके प्रति? लिंग के प्रति तटस्थ होता है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, सारे लोग मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा। जो बाल अधिकार कन्वेंशन हुआ था, बाल अधिकारों का जो सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या बाल अधिकारों का जो कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? बाल अधिकारों का कन्वेंशन कब हुआ था? सारे लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आपके लिए और वीडियोस लेके आती हूँ। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ईजी करवा दिया है और हमारे ग्रुप में और भी ज़्यादा ईजी। जैसे ये MCQ रूप में याद नहीं होता, थ्योरी पढ़ के फिर MCQ लगाओ तो कोई भी चीज़ जल्दी याद हो जाती है। लगता है कि MCQ से हम पढ़ सकते हैं, बट थ्योरी अगर पढ़ो और MCQ लगाओ ना तो फिर वो याद ज़्यादा दिन तक रह सकती है। लैंगिक हमला, लैंगिक प्रवेशन हमले के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो लैंगिक हमला ही आता है। लैंगिक हमले की बात करें तो लैंगिक हमले का जो धारा 7 में बात की गई है और इसके लिए दंड का प्रावधान धारा 8 में किया गया है। 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लैंगिक हमले में बोला गया है। 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। पॉक्सो अधिनियम की किस धारा में विशेष न्यायालय का वर्णन है? धारा 28 में विशेष न्यायालय का वर्णन है, जो कि राज्य सरकार बनाएगी। पॉक्सो अधिनियम में प्रवेशन लैंगिक हमले का वर्णन किस में है? प्रवेशन लैंगिक हमले का वर्णन धारा 3 में है। धारा 4 में उसके लिए दंड है। धारा 4 में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है। जो दंड होते हैं प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए वो 10 वर्ष से आजीवन कारावास था, लेकिन वर्तमान में उसको 20 वर्ष से आजीवन कारावास या मृत्युदंड कर दिया है। पॉक्सो अधिनियम में बालक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2D में बालक की परिभाषा दी गई है।
धारा 2D में क्या दी गई है, बालक की परिभाषा दी गई है। 2A में क्या दिया है, धारा 2A में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा दी है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की परिभाषा धारा 2A में दी गई है और धारा 2B में गुरुतर लैंगिक हमले की दी है। धारा 2B में किसकी दी है, गुरुतर लैंगिक हमले की दी है और धारा 2C में सशस्त्र बल तथा सुरक्षा बल की दी है। धारा 2C में किसकी दी है, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल की धारा 2C में दी गई है। अगला है, जो कोई पॉक्सो अधिनियम में बालक को अंतर्ग्रस्त करके वाले असली साहित्य का भंडारण करता है और उसको नष्ट करने में असफल होता है तो उसे दूसरी बार, पहली बार में नहीं बोल रहे हैं, जो उस बालक को अंतर्ग्रस्त करके उसका भंडारण करता है और तो दूसरी बार उसको कितनी सज़ा दी जाती है अगर वो दूसरी बार भी ऐसा ही करता है। देखो, पहली बार अगर करता है तो 5,000 जुर्माना लगता है, दूसरी बार अगर करता है तो वो 10,000 रुपये का जुर्माना उसको लगता है। पॉक्सो अधिनियम में बालक की चिकित्सीय परीक्षा किस धारा में की गई है, मतलब जो बालक होगा अगर उसकी शिकायत आएगी तो उसकी जांच भी करना पड़ेगी ना कि बालक जो दे रहा है वो सही जानकारी दे रहा है नहीं, तो उसकी चिकित्सीय परीक्षा होती है। तो वो चिकित्सीय परीक्षा किस धारा में की गई है, धारा 27 में बालक की चिकित्सीय परीक्षा की गई है। धारा 25 क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने बच्चे का जो रिकॉर्ड होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने धारा 25 में होता है और धारा 24 में पुलिस के सामने बच्चे का रिकॉर्ड होता है और धारा 27 में क्या होता है, चिकित्सीय जांच की बात की गई है। किसमें, धारा 27 में। हाल ही में कौन सा मामला चर्चित है जिसमें त्वचा से त्वचा संपर्क नहीं वाक्य शामिल है, तो ये है सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये नागपुर का एक केस हुआ है जिसमें एक लड़की के साथ रेप हुआ है, वहाँ पर ये त्वचा से त्वचा संपर्क नहीं वाक्य चर्चा में आया था। लैंगिक उत्पीड़न में कितने वर्ष का दंड दिया जा सकता है, देखो लैंगिक उत्पीड़न की बात करें, लैंगिक उत्पीड़न में हमला नहीं होता है, टच नहीं होता है, बस उसको थोड़ी धमकी दी जाती है, उसकी गरिमा को भंग किया जाता है, तो अधिकतम 3 साल तक का दंड इसमें दिया जा सकता है। अगला है, पॉक्सो अधिनियम के अनुसार पॉक्सो के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल होने पर व्यक्ति को न्यूनतम सजा क्या है, मतलब यदि अपराध हुआ हो और अपराध की रिपोर्ट करने जा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट करने में क्या होता है, असफल हो रहे हैं, रिपोर्ट को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसको क्या सज़ा दी जाएगी। अगर रिपोर्ट नहीं हो पा रही है तो 6 मास तक का कारावास व जुर्माना दिया जाता है। अगर पुलिस द्वारा अगर नहीं हो रहा है, अगर कोई पुलिस जो है पुलिस के सामने रिपोर्ट लेके जाता है कोई बालक की, हमारी ये रिपोर्ट दर्ज कर लो, और पुलिस उस रिपोर्ट को दर्ज करने में असफल होती है तो क्या होता है, उसको 6 महीने की कैद और जुर्माना दिया जाता है यदि पुलिस असफल होती है। याद रखना, कौन, यदि पुलिस होती है। कोई कंपनी अगर ऐसा करने में असफल होती है तो उसको 1 साल तक का कारावास और जुर्माना दिया जाता है। धारा 21 में ये वर्णन है रिपोर्ट जो असफल होने वाला है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 35 में विशेष न्यायालय द्वारा बालक के साक्ष्य को कितनी अवधि में अभिलिखित किया जाएगा, मतलब कितनी अवधि में उसको अभिलिखित, मतलब उसको अप्रूव किया जाएगा कि बालक ने कोई उसकी शिकायत करी है, उसको अप्रूव कितने दिनों में कर लेंगे, 30 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूव करना है। कितने दिन के अंदर अंदर करना है, 30 दिन के अंदर अप्रूव करना है और 1 साल के अंदर अंदर निपटारा करना है। 1 साल के अंदर निपटारा करना है और कोई बालक अगर विशेष न्यायालय में कोई लेके आया है शिकायत तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूव करना है और निपटारा कितने में करना है, 1 साल के अंदर में करना है। कौन सी धारा बाल अश्लीलता से संबंधित है, ये अभी 2019 का जो संशोधन हुआ है उसमें ये धारा ऐड की गई है, धारा 2DA। ये अश्लील सामग्री के बारे में बताती है कि बच्चे से संबंधित कोई अश्लील साहित्य है और बालक संबंधित अश्लील सामग्री है, लैंगिक संबंध बनाने के लिए बच्चे को कोई अश्लील चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उसका वर्णन धारा 2D में दिया गया है। पॉक्सो अधिनियम की किस धारा में लोक अभियोजन की बात की गई है, 32 में की गई है। लोक अभियोजन को अधिवक्ता के रूप में कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 7 साल का अनुभव
होना चाहिए। राज्य सरकार विशेष न्यायालय द्वारा मुआवजे का भुगतान कितने दिन के भीतर करेगी? तो विशेष न्यायालय जो है राज्य सरकार विशेष न्यायालय द्वारा ही मुआवजे का भुगतान करवाएगी। तो कितने समय के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान करने की बात की जाएगी? तो 30 दिन के अंदर जो मुआवजा है उसका भुगतान करने का बोला जाएगा। और साथ साथ में प्रतिकर भुगतान का आदेश भी विशेष न्यायालय दे सकता है। क्या हो जाएगा? 30 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का परीक्षण और रिकॉर्ड उसके बंद कमरे में होगा। ये किस में बोला है कि जो विचारण जो होगा वो बंद कमरे में होगा और कैमरे में रिकॉर्ड होगा। ये सब बंद कमरे में कैमरे में रिकॉर्ड होगा। ये किस धारा में बोला गया है? धारा 37 में बोला गया है कि जो भी सुनवाई होगी, जो भी काम होंगे, सब धारा 37 में होंगे। अगला है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 25 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत बालक का कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। कैसे दर्ज किया जाना है? अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में? बिल्कुल नहीं। अभियुक्त के अभिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित नहीं किया जाएगा, ये सही है। ये बोला है कि अभिवक्ता की उपस्थिति में नहीं दर्ज किया जाएगा बालक का रिकॉर्ड। जो मजिस्ट्रेट के सामने बच्चा अकेला ही होगा, कोई अभियुक्ता उसके साथ नहीं खड़ा रहेगा। पॉक्सो संशोधन विधेयक को किसने पेश किया? वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे। इन्होंने पॉक्सो संशोधन विधेयक को पेश किया और ये कब आया है? 16 अगस्त 2019 को ये आया है। पॉक्सो अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार जो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक इसके प्रावधानों को प्रभावित करता है? बाल अधिकारों पर कन्वेंशन इसके प्रावधानों को प्रभावित करता है। इसी का ही आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है कि ये कब आया था। अगला है पोर्नोग्राफी उद्देश्य के लिए बच्चों का उपयोग करने के लिए धारा 14 के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा और बाद में दोष सिद्धि के लिए अतिरिक्त दंड क्या है? धारा 14 के अंतर्गत यदि बच्चे के अश्लील साहित्य का उपयोग पोर्नोग्राफी के लिए करते हैं, अभी नया जुड़ा हुआ है, तो उसको कितना दिया जाएगा? यदि वो दोबारा ऐसी गलती करता है तो उसको न्यूनतम 7 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। यदि वो पहले न्यूनतम 5 वर्ष दिया जाएगा, लेकिन अगली बार अगर करता है तो उसे न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। पॉक्सो अधिनियम की किस धारा में मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन को रिकॉर्ड किया जाता है? धारा 25 में मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें? धारा 25 में मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सारे लोग कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।